नमस्कार, माई सेल्फ शिशुपाल, सहायक आचार्य गणित फ्रॉम राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर में दो बुक है, एक का नाम रिंग थ्योरी यानी कि वलय सिद्धांत और दूसरे बुक का नाम है लीनियर अलजेब्रा यानी कि रैखिक बीजगणित। सबसे पहले हम रिंग थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। रिंग थ्योरी में फर्स्ट यूनिट ले रहे हैं और सबसे पहले हम रिंग को डिफाइन करेंगे। लेकिन रिंग को डिफाइन करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि फलन, द्विआधारी संक्रिया और उसके गुणधर्म। तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। फलन यानी कि फंक्शन, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो तो ए से बी में परिभाषित कोई नियम यानी कि संबंध एफ ए से बी में एक फलन कहलाता है, एक फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव x या ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव से अवश्य संबंधित हो। इसका क्या मतलब हुआ? प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए देयर एग्जिस्ट अद्वितीय यानी यूनिक एलिमेंट y इन b सच दैट x का रिलेशन y से हो अंडर f। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x f y, या इसको ऐसा लिख सकते हैं f x इक्वल टू y। और इसी का दूसरा जो वर्ब मीनिंग है वो ये है, अर्थात फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। जो एफ एक्स है, एफ एक्स जो होता है वो x का प्रतिबिंब कहलाता है। तो जो एफ एक्स है यानी कि x का प्रतिबिंब b में हो और अद्वितीय हो, बिलोंग्स टू b तथा अद्वितीय, ये फलन की परिभाषा है। तो इसमें मेन इस बात को देखना है कि कोई नियम एफ ए से बी में फलन कब कहलाता है? जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एफ एक्स बिलोंग्स टू बी हो, अद्वितीय हो। अब हम बात करेंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे द्विआधारी संक्रिया, फिर उसके गुणधर्म, फिर उसके आगे। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्तीय गुणनफल। यदि ए और बी कोई दो सेट हैं तो उनका जो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी से हम लिखेंगे। और ये परिभाषित कैसे होता है? x कमा वाई वो सारे क्रमयुत युग्म जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से और सेकंड एलिमेंट जो है वो बी से है। और इसी प्रकार हम ए क्रॉस ए को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें वो सारे क्रमयुत युग्म होते हैं जिसमें दोनों एलिमेंट x और y जो है वो a से ही है। ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि अगर कोई क्रमयुत युग्म x कमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस a है तो इसका मतलब ये है कि x और y बिलोंग्स टू a। हम x इस स्टेटमेंट की जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। अब हम बात करेंगे द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। द्विआधारी संक्रिया
बाइनरी ऑपरेशन। अरिक्त समुच्चय ए से बी में परिभाषित कोई नियम या संक्रिया, मैं स्टार लिख रहा हूं, स्टार एक हमें ए से बी में, ए में चाहिए तो ए में लिख देते हैं। कोई एरिक समुच्चय ए में लिखो आप, द्विआधारी संक्रिया एक सेट में डिफाइन कर देंगे। एरिक समुच्चय ए में परिभाषित कोई संक्रिया स्टार ए में एक द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। एक द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि स्टार जो है वो ए क्रॉस ए से ए में क्या हो, एक फलन हो। अगर ये स्टार यानी कोई नियम स्टार ए क्रॉस ए में एक फलन है, तब स्टार को ए में एक द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। क्या मतलब हुआ, अर्थात इसका क्या मीनिंग है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ये फलन अभी स्टार ए क्रॉस ए से में फलन कब होगा, जैसा कि हमने ऊपर डिफाइन किया है उसके हिसाब से ए क्रॉस एक्स कॉमा वाई जो ये किसका एलिमेंट है ए क्रॉस ए का, इसका जो प्रतिबिंब है वो ऐसे लिखेंगे स्टार एक्स कॉमा वाई। ये नेक्स्ट सेट यानी कि ए में होना चाहिए और तथा क्या होना चाहिए, ये क्या हो, अद्वितीय हो। कौन अद्वितीय हो, ये प्रतिबिंब। अर्थात इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, यहाँ पे ए क्रॉस ए नहीं लिखेंगे हम। जब एक्स कमा वाई अगर ए में है तो एक्स कमा जो क्रमित होगा वो ए क्रॉस ए में होगा, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है के लिए। अब हम एक सिंबल चेंज करेंगे, एक्स ये स्टार हम बीच में लगाएंगे, ये जस्ट इक्विवेलेंट स्टेप। ये क्या चीज है, ये इस अवयव का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार ये भी क्या है, ये इस x कमा वाई का प्रतिबिंब ही है। तो हमने जस्ट ये क्या किया, सिंबल चेंज किया है। ये बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ए में होना चाहिए तथा क्या हो, अद्वितीय। तो ये द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा हो गई। एग्जाम्पल अगर हम लेख की बात करें तो जैसे n है, समुच्चय ले लेते हैं n प्राकृत संख्या समुच्चय, और संक्रिया ले लेते हैं प्लस। तो ध्यान से देखो आप, सिंस फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स प्लस वाई इज आल्सो बिलोंग्स टू एन। कोई दो प्राकृत संख्या ले, उनका जो योग है वो एन में होगा, हमें पता है। और साथ में क्या होता है, ये क्या होता है, अद्वितीय होता है। साथ में एक्स प्लस वाई क्या है, अद्वितीय है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो प्लस संक्रिय है एन में क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे संक्रिया गुणा लेंगे तो उसके लिए भी यही चीज होगी, यहाँ बीच में गुणा आ जाएगा, बिलोंग्स टू एन होगा, अद्वितीय होगा। तो इसका मतलब गुणन संक्रिया भी एन में क्या होगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। परंतु अगर संक्रिया मान लो मैं माइनस लेता हूँ, व्यकलन संक्रिया लेता हूँ, व्यकलन संक्रिया, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एन। सदैव सत्य हो, आवश्यक नहीं, सदैव सत्य हो, ये क्या नहीं है, आवश्यक नहीं। ये हमें पता है कि ये आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो व्यकलन संक्रिया है माइनस, ये एन में क्या नहीं है, द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल लेके हमने द्विआधारी संक्रिया को क्लियर किया है। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। इसी प्रकार Z Q R C, ये जो सेट है, Z मान लो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और C है सम्मिश्र संख्या समुच्चय। इनमें योग संक्रिया व
गुणन संक्रिया क्या होती है? द्विआधारी संक्रिया होती है, द्विआधारी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे द्विआधारी संक्रिया के गुणधर्म। द्विआधारी संक्रिया के गुणधर्म, तो इसमें 5 गुणधर्म होते हैं, हमें पता है। द्विआधारी संक्रिया के गुणधर्म 5 प्रॉपर्टी है इसमें। सबसे पहले संवर्तता, क्लोजर प्रॉपर्टी, संवर्तता। यदि संक्रिया स्टार ए में द्विआधारी है, अर्थात फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स स्टार वाई बिलोंग्स टू ए है, तथा क्या हो? अद्वितीय। यदि स्टार ए में क्या है? द्विआधारी है, इसका क्या मतलब हुआ? फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, जो एक्स स्टार वाई वो भी ए में होगा, तब क्या कहेंगे हम? समुच्चय जो ए है वो संक्रिया स्टार के सापेक्ष क्या क्या कहेंगे इसको? संवर्त होता है, होगा। ये संवर्तता का मतलब ये है, यदि संक्रिया स्टार ए में द्विआधारी संक्रिया है, इसका मीनिंग ये आपके सामने लिख दिया मैंने, तो इस समुच्चय ए को हम क्या कहेंगे? संक्रिया स्टार के सापेक्ष संवर्त कहेंगे। नंबर 2 साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। यदि ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए हो, तब हम क्या कहते हैं? संक्रिया जो स्टार है वो ए में क्या कहलाती है? सहचारी कहलाती है, सहचारी होगी। तो संक्रिया स्टार ए में क्या होगी? सहचारी होगी। इस गुणधर्म को क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड थर्ड है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव क्या होता है? यदि ए में एक अवयव ई ऐसा विद्यमान है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तब ई को समुच्चय ए में संक्रिया स्टार का क्या कहते हैं? तत्समक अवयव कहते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। एंड नंबर 4 प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव, यदि ए में किसी अवयव x के लिए, यदि a में किसी x के लिए a में कोई अवयव y इस प्रकार विद्यमान हो कि x स्टार y बराबर e बराबर y स्टार x, a में किसी x के लिए a में ही कोई y इस प्रकार विद्यमान हो कि ये शर्त संतुष्ट करे, तब y को x का प्रतिलोम अवयव कहते हैं, तथा इसे प्राय x इनवर्स बराबर y से व्यक्त करते हैं। ये प्रतिलोम। और 5वीं प्रॉपर्टी है क्रम विनिमयता है। क्रम विनिमयता 5वीं प्रॉपर्टी।
क्रम विनिमयता, इसी के आधार पर हम ग्रुप को डिफाइन करेंगे और वलय को डिफाइन करेंगे, फिर वलय को डिफाइन। क्रम विनिमयता क्या है? यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, तब संक्रिया स्टार समुच्चय ए में क्रम विनिमय कहलाती है, क्रम विनिमय कहलाते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टी है द्विधारी संक्रिया की, इनके आधार पर ही हम समूह, आबेली समूह, सामी समूह और फिर उसके बाद में वलय को परिभाषित करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सामी समूह। सामी समूह, सामी समूह, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, बीजीय संरचना, बीजीय संरचना जी स्टार सामी समूह कहलाती है, कहलाती है यदि यदि जी में संक्रिया स्टार क्या हो? सहचारी हो, अर्थात ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। ये सामी समूह की परिभाषा है। यहाँ पे बीजीय संरचना एक शब्द आया है। बीजीय संरचना क्या होती है? एक कोई एरिक समुच्चय और उस पर परिभाषित एक या एक से अधिक द्विधारी संक्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बीजीय संरचना कहते हैं। तो ये एरिक समुच्चय है और इस और ए स्टार इसमें परिभाषित क्या है? द्विधारी संक्रिया है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बीजीय संरचना। ये बीजीय संरचना सामी समूह कब कहलाती है? जब ये संक्रिया स्टार जो है वो जी में क्या हो? सहचारी हो। सहचारी का मतलब ये है, अथवा हम एक ऐसा भी कह सकते हैं, अथवा एरिक समुच्चय, एरिक समुच्चय जी संक्रिया स्टार के सापेक्ष सामी समूह कहलाता है। सामी समूह कहलाता है यदि यहां पे संक्रिया स्टार, हमें ये पता नहीं है कि ये इस जी में द्विधारी है या नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि हमने इसको बीजीय संरचना कह दिया है, इसका मतलब ये इसमें है, क्लियर है कि ये जो संक्रिया जी में क्या एक द्विधारी संक्रिया है। तो ये फर्क है दोनों में। तो यहाँ पे तो एक शर्त आई है, इसमें 2 शर्त होंगी। नंबर 1, जी संक्रिया स्टार के सापेक्ष क्या होगा? क्या होना चाहिए? संवर्त होना चाहिए, क्लोज्ड हो। संक्रिया सेट जो जी है, ये जो समुच्चय जो जी है वो स्टार के सापेक्ष क्या हो? संवर्त हो। और दूसरा क्या है? जी में ये जो संक्रिया है स्टार क्या होनी चाहिए? सहचारी होनी चाहिए। अब संवर्त का मतलब भी बता दिया था मैंने और सहचारी का मतलब बता दिया। तो ये सामी समूह की परिभाषा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम समूह की। समूह यानी कि ग्रुप। तो ग्रुप में बीजीय संरचना समूह कहलाती है यदि यदि इसमें 3 प्रॉपर्टी होगी। साहचर्यता, नंबर 2 तत्समक अवयव और नंबर 3 प्रतिलोम अवयव। ये 3 प्रॉपर्टी है। कोई भी बीजीय संरचना समूह का कब कहलाएगी? जब नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी साहचर्यता संतुष्ट हो, यानी कि जी में जो संक्रिया स्टार क्या हो? सहचारी हो। क्या मतलब हो? इसका क्या मतलब है? अर्थात ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए।
ये चीज सत्य हो। तो कोई बीजीय संरचना समूह कब कहलाती है? जब जी में ये संक्रिया स्टार क्या हो? सहचारी हो, और सहचारी का मतलब ये सत्य हो फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। तत्समय कहो देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि अर्थात ए में संक्रिय स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान हो। ये दूसरी शर्त हो गई कि समुच्चय ए में संक्रिय स्टार का क्या हो? तत्समक अवयव विद्यमान हो। चौथी शर्त, तीसरी शर्त क्या है इसमें? जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। अवयव विद्यमान हो अर्थात फॉर ऑल x belongs to A there exists y belongs to B such that x star y बराबर e y स्टार x। ये शर्त संतुष्ट हो, प्रत्येक x belongs to A के लिए ये शर्त संतुष्ट हो, तब हम इस बीजीय संरचना को क्या कहेंगे? समूह कहेंगे। अथवा ये अथवा के अंदर ये तो तब है जब हमें बीजीय संरचना दे रखी हो। अगर बीजीय संरचना नहीं है तो एरिक समुच्चय जी संक्रिय स्टार के सापेक्ष समूह कहलाता है यदि जी संक्रिय स्टार के सापेक्ष संवर्त हो, जी में संक्रिय स्टार सहचारी हो, नंबर 3 जी में संक्रिय स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान हो, और नंबर 4 जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान। ये थोड़ा फर्क देख लो आप कि अगर हम बीजीय संरचना लेकर डिफाइन करना है तब तो 3 शर्त आएंगी, और अगर हमें एरिक समुच्चय जी और कोई संक्रिय स्टार हमें अभी यहाँ हमें पता नहीं है कि स्टार जी में द्विधारी है या नहीं है, तो इसलिए इसके लिए कंडीशन आएगी संवर्तता। तो कोई एरिक समुच्चय जी संक्रिय स्टार के सापेक्ष समूह कब कहलाएगा या समूह का कब निर्माण करेगा? जब जी संक्रिय स्टार के सापेक्ष संवर्त हो, यानी कि संक्रिय स्टार जी में द्विधारी संक्रिया हो, जी में संक्रिय स्टार सहचारी हो, जी में संक्रिय स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान हो, और जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। ये समूह की परिभाषा है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे आबेली समूह। आबेली समूह का मतलब एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप तो कोई बीजीय संरचना आबेली समूह कहलाती है। आबेली समूह कहलाती है। तो इसमें एक शर्त और आ जाएगी, इसी के अंदर एक शर्त और आ जाएगी, 4 नंबर आ जाएगा। ये 4 नंबर में क्या आना चाहिए? जी में संक्रिया क्या हो? क्रम विनिमयी हो, अर्थात ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ऊपर वाली कंडीशन ध्यान से देख लेना, x बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू बी सच दैट x स्टार y ये। तो यहां पे पहले इसको देख लो आप। आबेली समूह तो बीजीय संरचना आबेली समूह कब कहलाती है? जब जी में संक्रिय स्टार सहचारी हो, जी में संक्रिय स्टार का तत्समक विद्यमान हो, जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो, और जी में संक्रिया क्या हो? क्रम विनिमय। इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। इस प्रॉपर्टी का नाम है क्रम विनिमयता। यहां लिख देता हूं, क्रम विनिमयता। ये हो गया। ये तो एक परिभाषा हो गई, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा, अथवा एरिक समुच्चय जी संक्रिय स्टार के सापेक्ष आबेली समूह कहलाता है यदि चारों शर्तें तो जरूरी हैं।
जी में यानी कि सहवर्त गुणधर्म, साचर्य गुणधर्म, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव, ये चारों संतुष्ट होना जरूरी है। इसके बाद पांचवा जो है कर्म विनिमयता, जी में संक्रिया स्टार क्या हो, कर्म विनिमय हो। कर्म विनिमय, कर्म विनिमय का मतलब ये रहा। तो ये मैंने अभी इस लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर फलन, दीर्घारी संक्रिया, उसके गुण धर्म और सामी समूह, आबेली समूह और आबेली समूह सबको परिभाषित कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिंग को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।